बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल हेल्प डेस्क में जावेद शेख आपको सलाम पेश करता है और आपको खुशामदीद कहता है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स पे जो हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है, आज इस सीरीज़ का 19th लेक्चर है। हम लोग प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इवेंट और उसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। इवेंट, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द पर्टिकुलर आउटकम ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट और द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। जो आपके पास सैंपल स्पेस है उसका जो खास आउटकम है उसको हम इवेंट कहते हैं। क्योंकि सैंपल स्पेस हमारे पास एक सेट है, तो सेट टर्मिनोलॉजी में हम ये कहते हैं कि जब आप सैंपल स्पेस के सबसेट्स बनाते हो वो तमाम जो होते हैं इवेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल से एलेबोरेट करता हूं। आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है, टॉसिंग टू कॉइन्स साइमल्टेनियसली। दो कॉइन्स को आपने इकट्ठा टॉस किया, तो जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी एस इज इक्वल टू हेड हेड, पहले पे भी हेड दूसरे पे भी हेड, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस है। अब इसके जो सबसेट्स बनेंगे उनको हम इवेंट्स कहेंगे। टोटल पॉसिबल इवेंट्स, टोटल पॉसिबल सबसेट्स 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16 बनेंगे। गोया आप इनके सबसेट बनाए। तो E1 आप एम्प्टी सेट से स्टार्ट करेंगे, E2 सिंगल सिंगल, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, E2 E3 E4 E5। अब डबल कर दें, हेड हेड, हेड टेल, फिर हेड हेड, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब ट्रिपल कर दें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, हेड टेल, टेल टेल। उसके बाद हेड हेड, टेल हेड, टेल टेल, फिर हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब उसके बाद सारे लिख दें, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये वही सैंपल स्पेस हो जाएगी। एक एम्प्टी सेट लिखेंगे, एक एक लिखेंगे, फिर 2, फिर 3 और फिर सारे। तो ये तमाम जो हैं E1 से लेकर E16 तक ये तमाम आपके पास इवेंट्स हैं। अब हम इवेंट्स की टाइप्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट, एन इवेंट विच नाइदर अकर्स in any situation is called an impossible event. It is denoted by phi. कोई भी इवेंट जो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अक्कर नहीं करता उसको हम इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, और सेट टर्मिनोलॉजी में उसको हम फाई से शो करते हैं। श्योर इवेंट, एन इवेंट विच ऑलवेज अक्कर इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टन इवेंट। श्योर इवेंट को हम सर्टन इवेंट भी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय एस। इसको हम सैंपल स्पेस की नोटेशन से। अब आप देखें, आपके पास दो इवेंट्स हैं, एक फाई, एक एस। फाई जो कभी भी अक्कर नहीं करता, एस जो हर सूरत में अक्कर करता है। फाई इम्पॉसिबल इवेंट, एस श्योर इवेंट। इसकी एग्जांपल देखें। हमारे पास सैंपल स्पेस है, अ बैग कंटेनिंग रेड बॉल्स। एक आपके पास बैग है जिसके अंदर जितनी भी बॉल्स पड़ी हैं वो रेड है। अब आप देखें इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा। फाई, द बॉल ड्रॉन इज ब्लैक। आपने इसमें से एक बॉल ड्रा की और आपने कहा मैंने जो बॉल निकाली है बैग में से वो ब्लैक है। तो जब बैग के अंदर सारी रेड हैं तो ये इम्पॉसिबल है कि वहां से ब्लैक बॉल आ जाए। तो ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट, ये श्योर इवेंट है, इम्पॉसिबल नहीं है। यहां पर वर्ड श्योर है, श्योर इवेंट एस। ये इम्पॉसिबल नहीं है, श्योर है। श्योर इवेंट एस। द बॉल ड्रॉन इज रेड, कि बॉल जो आपने ड्रा किया है वो रेड है। तो ये श्योर है, जब बैग के अंदर तमाम बॉल्स रेड थी तो आप जो बॉल निकालोगे वो रेड ही होगी। तो ये श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है
और अगर आप कहो कि मैंने रेड बॉल्स में से ब्लैक बॉल निकाल लिया है तो ये आपके पास इम्पॉसिबल इवेंट है। उसके बाद हम सिंपल इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वन सैंपल पॉइंट, कि वो इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट है। कंपोजिट इवेंट, एन इवेंट दैट कंटेन्स मोर देन वन सैंपल पॉइंट, जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आ जाएं उसको हम कंपोजिट इवेंट कहते हैं। अब हम एग्जांपल से एलेबोरेट करते हैं। फॉर द सैंपल पॉइंट्स ऑफ टू काइंड्स, ये आपके पास दो काइंड्स हैं, तो ये इसकी सैंपल स्पेस है। ये एक सैंपल पॉइंट, दूसरा सैंपल पॉइंट, तीसरा सैंपल पॉइंट, चौथा सैंपल पॉइंट। अब आप इसके इवेंट्स बनाएं। पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद जो एम्प्टी सेट होगा वो इम्पॉसिबल इवेंट, उसके बाद सिंगल सिंगल लिखें एक एक करके। तो ये एक सैंपल पॉइंट आप लिख रहे हैं, ये सिंपल इवेंट। अब आप डबल कर दें, ये डबल, ये दो दो, फिर तीन कर दें, और फिर लास्ट में सारे इकट्ठे लिख दें। तो इनमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट्स आ गए तो ये आपके पास कंपोजिट इवेंट। और ये जो लास्ट वाला है ये कंपोजिट भी है और ये पूरी की पूरी सैंपल स्पेस है, इसको हम श्योर इवेंट कहते हैं। इक्वली लाइकली इवेंट्स, टू और मोर इवेंट्स are said to be equally likely events if they have same probability or chance of occurrence. Each numeral on a die is equally likely to occur when the die is rolled. अगर दो या दो से ज्यादा इवेंट्स उनका आने का चांस बराबर हो, प्रोबेबिलिटी बराबर हो, तो वो हम कहते हैं कि वो इक्वली लाइकली हैं। सिंपल तरीन एग्जांपल, जब आप कॉइन टॉस करते हो, जितना हेड आने का चांस है उतना टेल आने का चांस है, तो ये हेड और टेल जो हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। इसी तरह ये आपके पास डाई है, ईच न्यूमरल, ये उसके ऊपर जो डॉट्स बने हुए हैं, 1 डॉट 2 डॉट 3, ये न्यूमरल्स हैं। तो ये तमाम जो है ना इक्वली लाइकली हैं, क्योंकि इसके ऊपर कितने डॉट्स होते हैं, 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6 फेसेस, एक के ऊपर एक डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3, 4, 5, 6। तो हर एक का जितना एक डॉट का चांस है 6 में से 1/6। इसी तरह 2 डॉट्स वो भी 1/6, 3 डॉट्स 1/6, 6 में से एक चांस है, 4 डॉट्स 1/6, 5 डॉट्स 1/6, 6 डॉट्स 1/6। तो ये 1 2 3 4 5 6 जो डाई है इसके ऊपर 1 2 3, ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं, ये तमाम के तमाम इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, two events A and B are said to be mutually exclusive events if they cannot occur at the same time. अगर दो इवेंट्स एक वक्त में इकट्ठे ना हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। जैसे दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर टॉसिंग ए कॉइन, हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एज दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। जब आप कॉइन टॉस करते हो तो या हेड आएगा या टेल आएगा, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। जब दो इवेंट्स इकट्ठे ना आ सकें उनको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आल्सो यू कैन नॉट रन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड एट द सेम टाइम। आप एक वक्त में आगे और पीछे नहीं भाग सकते, तो फिर रनिंग फॉरवर्ड एंड रनिंग बैकवर्ड्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये आपके पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो एक वक्त में इकट्ठे ना आए। मैथमेटिकली सेट टर्मिनोलॉजी में, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर दो इवेंट्स हैं ए और बी और उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के इक्वल है तो फिर हम उनको क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे ये आपके पास सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस एस सेट, क्योंकि सेट टर्मिनल यूनिवर्सल सेट भी कहते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी हम एस कहते हैं, ये एस होगी सैंपल स्पेस। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, तो इनमें ए और बी में कोई चीज कॉमन नहीं है। सेट टर्मिनोलॉजी में हम इनको डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो जब दो सेट्स में, दो इवेंट्स में कोई चीज कॉमन नहीं है तो फिर हम उनको क्या कहते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स।
exhaustive events, two or more events which are mutually exclusive and constitute the sample space are called exhaustive events. कि दो या दो से ज्यादा इवेंट्स जो होते म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन जब आप उनको इकट्ठा कर दें दे कॉन्स्टिट्यूट, वो तश्कील देते हैं पूरी सैंपल स्पेस। ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। अगर आप सेट टर्मिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो पार्टीशन ऑफ सेट हम इसको कहते हैं, कि आप एक सेट के इस तरह हिस्से बना दें कोई उसका उस सेट में कोई चीज मिस भी ना हो और डबलिंग भी ना हो। अब आप देखें, अगर आपके पास डाई है S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये उसके सैंपल स्पेस है डाई के। अब आप इस सैंपल स्पेस के इवेंट्स बनाएं, A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4 5 और C इज इक्वल टू 6। अब आपने डाई, ये आपके पास डाई की सैंपल स्पेस है, A 1 2, B 3 4 5, C 6। अब आप क्या किया, आपने डाई के जो सैंपल पॉइंट्स थे उनको इस तरह डिवाइड किया कि 1 2 3 4 5 6 किसी जगह डबल भी नहीं हुए, दो ये नहीं है कि 1 इधर भी हो और इधर भी हो, या 2 इधर भी हो और इधर भी हो, 3 इधर भी हो उधर भी हो, डबलिंग भी नहीं हो रही और कोई मिस भी नहीं हुआ। तो इनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं क्योंकि इनमें कॉमन नहीं होते, ना कॉमन होंगे ना कोई मिस होगा। तो ये 1 2 3 4 5 C 6, अगर आप इनको इकट्ठा कर देते हैं A यूनियन B यूनियन C 1 2 3 4 5 6, तो A B और C ये आपके पास क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है कि जब आप उनको कंबाइन कर दें तो आपकी सैंपल स्पेस बन जाए। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट A is the event not A, that is the event that A does not occur. The event A and its complement not A are mutually exclusive and exhaustive. The complement of event A is denoted by A complement or A bar or A prime. ये आपके पास सैंपल स्पेस है। अब ये इवेंट ये A है, ये A है, तो बाकी जो सैंपल स्पेस का ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये वाला और ये वाला, ये कंप्लीमेंट ऑफ A है। A बार A कंप्लीमेंट A प्राइम, ये आपके पास A और ये जो है ये आपके पास क्या है, A कंप्लीमेंट। अब आप देखें, जब डाई है तो सपोज ये आपके पास A है 5 और 6, 5 डॉट्स 6 डॉट्स, तो A कंप्लीमेंट A प्राइम वो क्या होगा 1 2 3 4, तो ये आपके पास कंप्लीमेंट्री इवेंट्स है। तो A कंप्लीमेंट किसके इक्वल होता है, सेट नोटेशन में U माइनस A होगा। तो प्रोबेबिलिटी में यहां पर कंप्लीमेंट्री इवेंट्स में A कंप्लीमेंट किसके इक्वल होगा, S माइनस A। ये पूरी सैंपल स्पेस, उस सैंपल स्पेस में से आप A को खत्म कर दें, A को माइनस कर दें, बाकी जो पोर्शन बचेगा वो आपके पास क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट होगा। जैसे ये पूरी सैंपल स्पेस है, इस सैंपल स्पेस में ये A है, तो बाकी जो पोर्शन होगा वो A कंप्लीमेंट होगा। तो इसके साथ ही आज हमने इवेंट का टॉपिक डिस्कस किया है। आप लोगों से ये गुजारिश रहती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिन्होंने नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बाकायदगी के साथ वीडियोस को देखते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।